तो मेरे भाई, आज जो हम वाणी पे विचार करने जा रहे हैं वो कबीर सागर की अनमोल वाणी है। प्रश्न नंबर 123 पे है अनुराग सागर में, आप इसको देख सकते हैं, जहां पर 12वें पंथ के बारे में बताने के बाद 12वें पंथ के स्पेशल कालदूत का जिक्र किया है कि एक ऐसा कालदूत भी आएगा जिसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिए। अब कहूं द्वादश पंथ प्रकाशा, दूत हंस मुनि करे तमाशा। वचन वंश घर सेवक होई, प्रथम करे सेवा बहुतोई। पाछे अपनो मत प्रगटावे, बहुतक जीव फंद फसावे। अंश वंश का करे विरोधा, कछु अमान कुछ मान प्रबोधा। अब यहां पर वाणी साफ कहती है कि द्वादश पंथ में एक दूत आएगा जो हंस मुनि काल का दूत होगा। वो बनके तो हंस ही आएगा, लेकिन काम मुनियों वाले करेगा। जो ऋषि मुनि करते आए हैं, उस साकार ब्रह्म को परमात्मा घोषित करते आए हैं, साकार की पूजा करते आए हैं, वही काम करेगा। वचन वंश घर सेवक होई, प्रथम करे सेवा बहुतोई। ये अपने पंथ में खूब सेवा करेगा, खूब पाठ करेगा, गुरुओं की सेवा करेगा और उनका दिल जीतेगा। लेकिन आगे क्या करेगा? पाछे अपनो मत प्रगटावे, बहुतक जीव फंद फसावे। ये गरीबदास जी के पंथ में आके वहां से अलग हो जाएगा। जिन गुरुओं से, जिन संतों महंतों से इसको ज्ञान प्राप्त होगा, जिनकी ये पूजा आरती करता नहीं थकेगा, उन्हीं को काल का दूत बोलेगा जब ये अपना अलग पंथ चला लेगा। उन्हीं को भ्रमित कहेगा कि ये सब भ्रमित हैं और मेरे गुरु ने केवल मुझे नामदान का अधिकार दिया है, बाकी सब काल के दूत हैं। अंश वंश का करे विरोधा, कछु अमान कुछ मान प्रबोधा। यानी सबका विरोध करेगा, अंश वंश सबका विरोध करेगा, सारे भक्त समाज का, सब संतों का विरोध करेगा, चाहे वो अंश हो चाहे वो वंश हो। और कुछ अमान कुछ मान प्रबोधा, मतलब कभी तो ये कहेगा परमात्मा असीम है, अबोल है, अडोल है। इसी के ग्रंथ में आप देख सकते हो कि अडोल अबोल भी लिखा है। और फिर दोबारा ये उस परमात्मा को मानेगा जो आता है और जाता है। एक नर रूप में परमात्मा को घोषित करेगा, आदमी के रूप में परमात्मा को घोषित करेगा। यही काल का दूत, इसकी शातिर चाल होगी और बहुत लाखों के हिसाब से जीव इसके चंगुल में फंस जाएंगे। तो आगे क्या कहती है वाणी? यही विधि यम बाजी लावे, 12 पंथ निज अंश प्रगटावे। फिर आवे फिर जाई, बार बार जग में प्रगटाई। यानी यही, इसी विधि से यम यानी काल अपनी बाजी खेलता है जीवों के साथ। इन्हीं 12 पंथों को बार बार प्रकट करता है अलग अलग समय में। बार बार ये काल के दूत आते हैं, जाते हैं और इस दुनिया में जीवों को फंसाते हैं। जहां जहां प्रगटे यमदूता, जीवन से कह ज्ञान बहुता। नाम कबीर धरावे आपा, कथित ज्ञान काया तह थापा। यानी जहां जहां ये यम के दूत प्रकट होते हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा ज्ञान देने लग जाते हैं जो जीवों ने कभी सुना भी नहीं होता। और वो सारा ज्ञान कबीर साहब के द्वारा ही बताया गया होता है। इनका अपना कोई ज्ञान नहीं होता। अरे ये काल के दूत तो खुद 10-10, 20-20 साल बालाजी, हनुमान जी, रामचंद्र जी, विष्णु जी, शंकर जी की पूजा करते आते होते हैं और कबीर ज्ञान प्राप्त करते ही अपने आप को कबीर समझने लग जाते हैं। तो इसी का इशारा करते हुए कहते हैं, जहां जहां प्रगटे यमदूता, जीवन से कह ज्ञान बहुता। नाम कबीर धरावे आपा, कथित ज्ञान काया तह थापा। ये काल का दूत जो होगा 12वें पंथ में, ये खुद को ही कबीर बताने लगेगा।
कि कबीर साहब तो आए नहीं और मुझे भेज दिया और अपनी सारी ताकत देके मुझे इस मृत्यु लोक में जीवों का कल्याण करने के लिए भेज दिया। ऐसा भ्रमित करते हैं ये लोग कि आम जीव इनकी चालाकी को समझ ही नहीं पाता और इन्हीं को कबीर समझ के इनकी पूजा करने लग जाता है। अपने मंदिरों में जो भगवानों की तस्वीरें होती हैं उनको निकाल के फेंक देता है और इन काल के दूतों की तस्वीरें लगा के उनकी आरतियां गाने लग जाता है, देसी घी की जोत जगाने लग जाता है। यही भरमजाल है मेरे भाई, इससे बाहर निकलो। तो यहां पे साफ कह दिया कि नाम कबीर धरावे आपा, कथित ज्ञान काया तह थापा। ये काया का ही ज्ञान देते हैं सबको ये काल के दूत कि परमात्मा कबीर कौन है। एक शरीर है, एक नर आकार का शरीर है जो सतलोक में बैठा है और खुद को भी वही कबीर सिद्ध करते हैं कि वही जो सतलोक में बैठा है कबीर, वही इस दुनिया में आके प्रचार कर रहा है, 12वें पंथ में प्रकट हो चुका है। यही कबीर साहब भेद बता रहे हैं अपनी वाणी में कि ऐसे कालदूत को पहचान जाओ मेरे भाइयों, पहचान जाओ। तो आगे कहते हैं जब जब जन्म धरे संसारा, प्रगट होए के पंथ पसारा, करामात जीवन बतलावे, जीव भरमाए नरक महनावे। यानी ये काल के दूत जब जब इस दुनिया में प्रकट होंगे वो अपना पंथ प्रचार करेंगे, पसारा डालेंगे और कबीर साहब की वाणियों का गलत अर्थ करके, संतों की वाणियों का अर्थ का अनर्थ करके इन जीवों को नरक में लेके जाएंगे। और सबसे बड़ा इनके पास जो हथियार होगा वो करामात का हथियार होगा, यानी कि चमत्कार। ये ऐसे ऐसे चमत्कार करेंगे कि लोग सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि भाई वहां तो कैंसर ठीक हो रहा है, वहां तो किडनियां ठीक हो रही हैं, वहां तो ये हो रहा है, वहां तो वो हो रहा है। शायद परमात्मा की शक्ति है इसीलिए तो हो रहा है। लेकिन नहीं मेरे भाई, कबीर साहब ने अपनी वाणी में साफ बोल दिया कि ये काल अपने दूतों को मशहूर करने के लिए करामात का जाल बुनेगा, करामात का जाल फेंकेगा और जीव उसमें उलझते ही चले जाएंगे। वो यही लालच देगा कि आओ तुम्हारी किडनियां ठीक कर देता हूं, आओ तुम्हारा कैंसर ठीक कर देता हूं। कैंसर क्या, कैंसर का बाप भी ठीक हो जाएगा। ऐसे प्रलोभन दे दे के ये करोड़ों जीवों को उलझाने के लिए एक जाल बुन देगा। लेकिन जो मालिक के हंस होंगे वो इन जालों में कभी नहीं फंसेंगे। उनको केवल एक ही चिंता होगी कि कैसे मुझे सतनाम मिल जाए, कैसे उस परमात्मा का नाम मिल जाए। भले मुझे कितनी ही बीमारियों का सामना क्यों ना करना पड़ जाए, बस मुझे उस आनंद को प्राप्त करना है जो परमात्मा के नाम में सिमरण करने में आता है। क्योंकि साहिब कहते हैं अगर वो आनंद तुमने प्राप्त कर लिया तो तुम्हें कोई भी बीमारी मार नहीं सकती। अरे जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। तो साहिब ने कभी नहीं कहा कि मेरे नाम से बीमारियां ठीक हो जाएंगी या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो कहते हैं जो सतनाम हृदय धरया भयो पाप का नाश। यानी जो तुम लोग पाप करते थे, चोरी करते थे, ठगी करते थे, जीव हत्या करते थे, जैसे ही गुरु धारण किया वो सारे पाप आपके मन से उतर गए। अब आप एक भी पाप नहीं कर पाओगे और गुरु के नाम के द्वारा, सिमरण के द्वारा जो पाप किए हैं उनको धीरे 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 समाप्त करते जाओगे। इसी तरह बोला गया है, साहिब ने साफ बोला, नाम जपत कोड़ी भला चुई चुई गिरता चाम, वो कंचन देह किस काम की जिस मुख नाही राम। अगर साहिब ने उस कोड़ को ठीक ही करना होता तो कभी ये ना कहते
कि नाम जपत कोड़ी भला, कभी ना कहते। लेकिन साहिब कहते हैं कि निराश भी मत होवो, परमात्मा का सिमरन करो, परमात्मा आपके कर्म काटेगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कोई बीमारी लग गई है, कोई बात नहीं, अरदास करो, मालिक का नाम भी सिमरन करो, अरदास भी करो कि मालिक ये बीमारी मेरा ध्यान भंग ना कर पाए। आप में जो मेरा ध्यान लगा है, इस बीमारी की वजह से वो ना टूटे। तो परमात्मा दया भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन परमात्मा के सच्चे ज्ञान में कभी ये नहीं बोला जाता कि आ जाओ किडनियां ठीक कर देता हूं, आ जाओ कैंसर ठीक कर देता हूं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। तो इस 12वें पंथ के जो काल का दूत है, इसका खुलासा कर देते हैं आपको, क्योंकि कुछ मेरे भाई समझ नहीं पाए होंगे कि 12वें पंथ में ये कौन सा काल का दूत है। आपको मैं बता देता हूं कि 12वें पंथ में, गरीबदास जी के पंथ में 2 गद्दियां चल रही हैं। एक तो ग्रस्त गद्दी है, जो ग्रस्त हैं, जो अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, और जो दूसरी गद्दी चल रही है वो त्यागी बैरागी है, वो शादी नहीं करते। इन दोनों गद्दियों के अलावा जो एक और नई गद्दी चली, जो 12वें पंथ की आखिरी गद्दी कहलाएगी, उस गद्दी का जो गुरु होगा, ये उसके लिए वाणी बोली गई है। क्योंकि 12वीं गद्दी के, 12वें पंथ के ये जो दोनों गद्दी चली, इनमें से कभी किसी ने नहीं बोला कि हम कबीर हैं, हम बंदी छोड़ हैं, कभी नहीं बोला। लेकिन ये जो तीसरी गद्दी चली, इस गद्दी के गुरु ने अपने नाम के आगे बंदी छोड़ लगवाया और सारी संगत से जयकारे भी लगवाए और अपने आप को ही कबीर घोषित किया। यहां तक कि अगर इससे कोई, इनका भगत इनसे मिलने जाता था तो गुरुजी नहीं कहता था, परमात्मा बोलता था कि परमात्मा मैं आपके पास आया हूं, परमात्मा मुझ पे दया करो। इसीलिए साहिब ने बोला, कबीरा स्वामी कोई नहीं, स्वामी सिरजनहार, स्वामी बनके जो फिरे बहुत पड़ेगी मार। इसीलिए इनके पंथ का ऐसा नाश हुआ, दुर्दशा हुई कि फौजियों ने, पुलिस वालों ने ईंट से ईंट बजा दी और ये तथाकथित स्वयंभू कबीर साहिब जो बने हुए थे, ये कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। इनकी संगत में इतनी मौतें हुई, ये किसी को जिंदा नहीं कर पाए। क्योंकि कबीर साहब ने साफ बोल दिया था कि इसी 12वें पंथ के नाश के बाद मेरा मूल ज्ञान प्रकट होगा। अरे मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। 11 अक्टूबर को 2018 को इस 12वें पंथ का नाश हुआ। जो इसका आखिरी गुरु था, उस पंथ का नाश हुआ और हमारा मदन साहिब का ज्ञान 13 अक्टूबर 2018 को उजागर हुआ और ऐसा उजागर हुआ कि पूरे विश्व में हर विवेकी हंस इस ज्ञान को समझ रहा है और परमात्मा की शरण में आने के लिए इतना व्याकुल है कि क्या बताऊं। रो रो के लोग फोन करते हैं कि भाई हमें बचा लो, हमें वो नाम दे दो जिससे हम काल से बच पाएं। क्योंकि ये नकली गुरुओं ने उन्हें 52 अक्षरों में उलझा दिया है। इन 52 अक्षरों की साधना से काल नहीं डरता मेरे भाई। जैसे डंडा डंडा करने पर कुत्ता नहीं डरता, कुत्ता तो उस वस्तु से डरता है जिसका तुम नाम ले रहे हो। इसीलिए बोला है, एक छुड़ाए एक लखाए, नाम छुड़ाए वस्तु लखाए। उस वस्तु का ज्ञान चाहिए भाई, उसका सिमरन करना है, उस विधि को हमें प्राप्त करना है जिससे वो प्रकट हो सके। तो मेरे भाई अच्छी तरह समझना है, बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। और आपको बता दूं
कि 12वें पंथ के ही कुछ काल के दूत बहुत एक्टिव हो रहे हैं हमारे खिलाफ, क्योंकि उनके पास अब कुछ बचा नहीं है बताने के लिए। उनके गुरु का ज्ञान धराशाही हो चुका है। अब वो आपको केवल और केवल भ्रमित ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। एक नया YouTube चैनल बना है जो अपने ही गुरु के ज्ञान को गलत सिद्ध करने में लगा है। उसको यही नहीं पता कि उसका गुरु ज्ञान क्या दे रहा है। हमारे सत्संग सुन के हमारे ज्ञान को अपने गुरु के ज्ञान में मिलावट करने में लगा है और साम दाम दंड भेद यानी किसी भी प्रकार आप लोगों को भ्रमित करे, इसी कोशिश में लगा है। नाम नहीं लूंगा चैनल का, लेकिन आपको बता देता हूं कि उस चैनल में क्या बताया जा रहा है। 12 द्वारों के बारे में बताया जा रहा है। 9 द्वार तो कहता है इस शरीर में सामने दिख रहे हैं, और 10वां द्वार कहता है, जहां से मैंने एक फोटो बना के भेजी थी कि प्राणों के द्वारा योगी ब्रह्मरंध्र को तोड़ के ऊपर निकल जाता है, उसको ये 10वां द्वार बता रहा है और कह रहा है कि हमारे गुरु ने भी यही बताया कि वो 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र होता है। अब इस क्या बोलूं मैं इस भाई को, मैं केवल एक फोटो शेयर कर सकता हूं सबके सामने कि भाई अपने गुरु का ज्ञान अच्छी तरह समझ लो। तुम्हें तो अपने गुरु का ज्ञान ही नहीं पता मेरे गुरु ने बताया क्या है, और तुम दूसरों को भ्रमित करने चले हो। शर्म करो शर्म। इस पाप का तुम्हें फल जरूर मिलेगा अगर तुम अपने गुरु के सिद्धांत से हटके कुछ भी बताते हो, कुछ भी समझाते हो, क्योंकि तुम्हारे गुरु ने सुषमना द्वार को यानी इंगला पिंगला सुषमना को 10वां द्वार बोला है, ना कि ब्रह्मरंध्र को 10वां द्वार बोला है। भाई अपनी नॉलेज में सुधार करो, तब वीडियो बनाओ। ये अधूरा ज्ञान अब नहीं चलने वाला, अब कोई भ्रमित नहीं होने वाला, जितना मर्जी जोर लगा लेना। तो मेरे भाई आप लोग सावधान रहे इन काल के दूतों से। ये साम दाम दंड भेद, ये हर तरह की नीच हरकत करने से भी पीछे नहीं हटेंगे आपको भ्रमित करने के लिए। लेकिन आपने बिल्कुल सावधान रहना है इन लोगों से। जो ज्ञान आपको बताया गया है 124-25 वीडियो में, वो पूर्ण ज्ञान है। अगर आपने ये ज्ञान अच्छी तरह समझ लिया तो ऐसे 1000 लाख करोड़ काल के दूत भी आपको भरमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको 1 इंच भी नहीं हिला पाएंगे। तो मैं उस सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब से अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक। तो साहेब बंदगी सतनाम सतनाम। ठीक हो गुरु जी? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाओ, ठीक हो? हाँ, दया मालिक की। काय बाहर जा रहे थे कई दिन तक? हाँ, विदेश में था मैं, आ गया अब इंडिया में, कल आ गया। हाँ जी, फोन नहीं लग गया ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसलिए। ठीक हो गुरु जी? हाँ बहुत बढ़िया, आप ठीक हो? हाँ जी, दया है आपकी, बहुत कुछ आनंद आया जी सतनाम मिलकर। तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कबीर साहब के दर्शन हो गए, गुरु जी आपके दर्शन हो गए। सब मालिक की दया है। हाँ जी, हाँ, ऐसी दया रखे मेरे दाता। और रामपाल जी महाराज के चेलों के साथ डिबेट हो रही है, देखा? हाँ जी, मैं डेली देखती हूँ उनको। कोई नहीं जी, कोई नहीं। कहते हैं साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो धन का भूखा फिरे जी वो साधु नहीं। आप रामदेवानंद जी की शिष्या थी ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ, कितने साल रहे थे आप? बचपन से ही? नहीं जी, बचपन से ये करीब 5-6 साल। अच्छा, 5-6 साल रहे हो केवल? हाँ जी, बस बाँह पकड़ी थी महाराज ने जब ये फोन। यानी 100 कितने साल के थे जब आपने बाँह पकड़ी उन्होंने? 115 साल के। 115 साल के जब आपने नाम दीक्षा लिया? हाँ जी हाँ जी हाँ। और कितने साल जीवित रहे वो? 122-23 साल। 122-23 साल, बहुत हाँ बढ़िया। ऐसे रामपाल जी के गुरु जी। हाँ जी, ऐसे ये रामपाल जी की गुरु बहन है। हाँ जी हाँ। स्वामी रामदेवानंद महाराज जी की। संसार में कुछ आता है, सब कुछ आता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि रामदेवानंद जी का कोई भी शिष्य, एक भी शिष्य, हाँ जी, क्या रामपाल जी महाराज को गुरु स्वीकार किया उसने?
देखो जी, हमने अपने मुंह से किसी से नहीं सुनी है, हाँ लेकिन ये बोल रहे हैं कि पंजाब में मेरे को दिया था, लेकिन हम हाँ अपनी तरफ से झूठे नहीं कह सकते। भाई, हम अगर गुरु ने किसी को अधिकार दिया है नाम दीक्षा का, तो किसी को तो बताया होगा ना गुरु जी ने। हाँ जी, एक जगह हमको तो नहीं बोला पता। होगा ना कि मैंने रामपाल जी को नाम दीक्षा का आदेश दिया है। बल्कि हाँ जी, आपके समाज में तो मैंने देखा है कि चद्दर चढ़ाने का रिवाज है, हाँ जी, हाँ जी, चद्दर दी जाती है अगर बाणा किसी भी को। देते हैं, हाँ, चद्दर भी बाणा भी देते हैं। देते हैं। तो हाँ ना जी, रामपाल जी के पास चद्दर है ना बाणा है, तो नहीं ऐसा जी, मैंने कहा ये ऐसे सिद्धांत कैसे बदल दिया रामदेवानंद जी ने। नहीं जी, वह तो पूर्ण महात्मा थे, वो सिद्धांत में हाँ बदलनिया नहीं थे जी, वो तो बिल्कुल। सिद्धांत में लागू जब लगानिया थे। हाँ, जब वो अपने सिद्धांत से चेला बन रहे हैं, बाणा पहन रहे हैं, भगवा चोला पहन रहे हैं, तो हाँ जी, अपने चेले को कैसे नहीं देंगे भगवा चोला वो। नहीं जी, नहीं जी, वो तो जैसे आप हो ना जी पूर्ण, हाँ ऐसे गुरु जी थे पूर्ण। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, रामपाल जी के चेले कह रहे हैं हमारे गुरुजी को आदेश मिला है। मैंने कहा अगर आदेश मिला हो, गुरुजी ने कह दिया ये मेरा चेला अब नाम देगा, तो बाकी गुरु के चेलों को भी तो पता होना चाहिए ना कि गुरुजी ने कुछ आदेश दिया है। नहीं जी, देखो मैंने अपने मुंह से किसी से नहीं सुनी है। हाँ, तो फिर हाँ, ये मतलब बोल रहे हैं कि हवाई बातें चल रही हैं। वो एक हाँ, केले लाके दर्जन केले फोटो खिंचवा ली गुरुजी का, सिर पे हाथ रख के कह रहा है नाम दीक्षा का आदेश मिल गया। देखो जी, बताओ। आजकल ये ऐसी वीडियो हो रही है, इसमें कुछ भी कुछ कोई भी कुछ कर सके, हम नहीं कह सकते इस बात ने। हाँ, लेकिन अरे उजागर कम से संकट कम में आप किसी लोग को। उस गुरु के साथ जुड़े हो ना, जो रामपाल जी महाराज जी के गुरु हैं। हाँ जी, वो भी आप ही के गुरु हैं ना। हाँ जी, वो हमारे गुरु अपने है। चेलों के साथ समभाव में सब एक दृष्टि से गुरु काम करता है। हाँ, अगर एकदम गुरु ने कह दिया कि ये चेला आगे से नाम देगा, तो सब चेलों में बताएंगे ना वो जाके। बताएंगे जी, तो फिर श्रद्धा भी उसी में होती है, ताकत भी उसी में होती है, जिसको गुरु कह हाँ, देते हैं। ये बहुत शातिर लोग हैं। चलो खैर, चलो जी, अंजाम पता अब लग जाएगा इनको भी। हाँ चलो जी, जैसा है ना हाँ, मालिक का। और बताओ आप सब ठीक है। हाँ जी, बहुत कुछ चलो ठीक बहुत हमारा बढ़िया। जी, आपकी दया बस जो मेहर। बताया है उसमें भक्ति में एकदम लीन रहो, वहीं बंदी छोड़ मिलेंगे। वही है जी, हाँ जो वही है। जो घटना आपने लखा दिया ना महाराज जी, चलो, कभी सोची भी नहीं थी जिंदगी में ऐसा भी कुछ। या सब मालिक की दया है। देखो जी, मैं 5-7 साल से लड़की थी ना, जब संगत में संतों की में रही, वो ही महाराज ने पढ़ दिया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संत समागम कीजिए तज माया मान। देखो, हमने सुना है ये अपने रामपाल जी के जो महाराज है स्वामी रामदेवानंद जी के, इनके हमने एक आधी वीडियो देखी थी मैंने। बड़े हाँ जी, हाँ, सहजता से बड़े प्रेम से बोलते थे ये। बहुत बहुत हाँ शांतिशील आदमी स्वभाव के थे, और हाँ पूर्ण महात्मा थे जी। देखो मैंने इनसे पहली दीक्षा मिली गुरु जी से, हाँ जो ये 5 नाम की थे। हाँ 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 पहले तो ये फोन भी नहीं थे जी, वो पंजाब में रहा करते, इतने दर्शन भी नहीं होया हाँ, तलवंडी में। तल मंडी में भी, मोगए में भी, 2-3 हाँ, जगह इनकी कुटिया थी। इन्होंने जी कभी कुटिया अपनी नहीं बनाई, अच्छा, इसे संगत नहीं जी, इन्होंने कुछ अपना लेकर नहीं बनाया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे संगत न रहने के लिए जगह दे दी ना गुरु जी हम्म चारो, तो हम्म। उस पर वो किसी का नाम नहीं करवा कर गई। बहुत बढ़िया। पूर्ण महात्मा मन को मैंने दो गुरु मिले हैं, ये पिछले जन्म के संस्कारों से मिले। चलो, वो मालिक की दया है। हाँ जी, आज आनंद हो गया गुरु जी से बात करके, थोड़ा चलो आत्मा। बहुत बढ़िया हाँ। बहुत बढ़िया। और